नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। आज बता दूं कि सबसे बड़ा धमाका जीवन होगा, बहुत अद्भुत चमत्कार होगा दोस्तों। एकदम आप सुनकर दंग रह जाओगे। ये घटना 1000 साल बाद आपके जीवन काल में बीतने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, बिल्कुल दरवाजा खुला रखना, क्योंकि दोस्तों ऐसा घटना, ऐसा चमत्कार जिसके साथ हो जाता है वह जातक रात और रात मालामाल बन जाता है। उनके जीवन में एक इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाता है। दोस्तों स्वयं ये 9 देवी शक्ति की वरदान है। इसमें यह इतनी शक्तिशाली है कि दोस्तों जिसके भी जातक के जीवन काल में ऐसी घटना होती है उनका फूटी किस्मत एक झटके में बदल जाती है। अब इनके साथ साथ दोस्तों आपका जीवन में एक साथ इच्छा पूरी होगी। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, दुख दर्द है, अभी तक आपने जितनी परेशानी का सामना करते आए हैं उनका हिसाब एक झटके में होगा। और दोस्तों आप अपनी आंखों से होगी दोस्तों ये शक्ति करेंगे आपके ऊपर जीवन की सबसे बड़ा चमत्कार। तो दोस्तों अब हम सभी को बता दें आखिर वह कौन सा कार्य है आपके जीवन में, कौन सा ये देवी शक्ति संकेत देने वाली है, और वह भी आज ही। दोस्तों ध्यान से एकदम अकेले देखना, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन में पैसा, प्यार, संतान, सब चीजों का सुख मिलने वाला है। गाड़ी, बंगला, घर, धन दौलत सब कुछ आपको मिलने वाला है। बस आपको करनी होगी एक छोटी सी कार्य, और वो कार्य है दोस्तों अपने ही घर में, अपने ही पूजा घर में इस छोटी सी चीज को लाकर रख दे और देखेंगे कि उसे समय से चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आपका किस्मत बदलना शुरू हो जाएगा। आपके एक चलने वाले दुश्मन भी आपसे दोस्ती करेंगे, आपसे माफी मांगने। दोस्तों आपके जीवन में, आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है, ये कार्य आपके घर से सभी नकारात्मक शक्ति को एक चुटकी में समाप्त कर देंगे और आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएगा। बाबा के रास्ते खुलने शुरू हो जाएगा, जैसे कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचते होंगे। स्वयं देवी ने कर दिया आपके ऊपर बड़ा चमत्कार, या देवी अब आपके घर में अपना शुरू रख दी है। और अब आपके जीवन में एक के बाद एक धमाका होगा के बाद ही आपके जीवन में खुशखबरी की कॉल आई है। जिस दोस्त आपका घर परिवार खुशी से झूम उठेगा। आप ऐसी खुशखबरी को जीवन भर मेहनत करते करते फिर भी आपको नहीं मिल पाती, लेकिन अब आपके जीवन में घटना होगा। और यह सिर्फ ये देवी माता के आशीर्वाद है। अब देवी माँ आपके साथ चलने वाले हैं, आपके घर में रहने वाले हैं, और आपके सभी परेशानी को जड़ से समाप्त करके ही जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब देवी देवता किसी जातक के जीवन काल में एक बार आ जाते हैं, एक बार उनका हाथ पर जाता है, तो दोस्तों उनका किस्मत हीरे से भी तेज चमकने लगता है। और आप ऐसा खुशनसीब इंसान है जो एक साथ 9 देवी देवता आपके साथ आपके घर आ चुके हैं। स्वयं धन की देवी माँ लक्ष्मी अब आपके जीवन काल में धन दौलत से भरने वाले है। भगवान माँ दुर्गा अब आपके सभी आसन को हरने वाले हैं। माँ शेरावाली अब आपके जीवन में वह बड़े चमत्कार करेंगे जिसे दोस्तों दुश्मन देखकर पागल हो जाएंगे, उनके माथे से पसीना चमकने लगेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आपके लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो को अगर जो जातक मच गया वह जीवन भर बसाया, आज की वीडियो को एकदम दिमाग शांत करके देखना। और माता रानी के जो भी भक्त हैं आज की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दे और कमेंट बॉक्स में लिख दे, जय माँ दुर्गा जमा कराए जन जन तक। जब तक आपके जीवन है देवता जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दे देंगे। उसके बाद प्राप्त चाहेंगे और सब कुछ आपके कर्मों में आ जाएंगे। नवरात्रि आपके जीवन भर की दुख तकलीफों को दूर करने वाली होगी और आपके जीवन को पूरी तरह से बदलकर क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगी। लेकिन दोस्तों एक जानकारी आपको देना चाहते हैं कि बिना प्रयास किए, बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होती है। जो जातक, जो लोग मेहनत करते हैं उनके जीवन
में माता की कृपा होती है बिना मेहनत के। जातक के लोगों के ऊपर भगवान कभी नहीं रहते हैं, कभी विजय प्राप्त नहीं होती है। बिना प्रयास किए, बिना मेहनत किए सफलता हासिल नहीं हो सकती है, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। फिर भी बिना प्रयास के उसके मुख में उसका शिकार नहीं आ सकता है, उसके लिए उसे मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसलिए हम आपको हमेशा हर समय कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं और बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, ताकि आप प्रतिदिन कुछ नया सीखें और उसे अपने जीवन में उतारें। और जब आप इन चीजों को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगी। वैसे जीवन को लाने के लिए दैनिक क्रिया है तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन इन क्रियाओं के भरोसे जीवन में परिवर्तन नहीं आते हैं, बस जीवन चलता ही रहता है, आजीविका का संचालन होता है। लेकिन यदि जीवन में परिवर्तन लाने हैं, कुछ बड़ा हासिल करना है, तो उसके लिए प्रयास भी अलग तरह की कमी होती है, जिनमें आपकी अलग सोच, आपकी काम करने की अलग तरीके शामिल है। साथ ही साथ दिव्य शक्तियों का साथ भी बेहद जरूरी है। यदि दिव्य शक्तियाँ आपका साथ देंगे तो आपकी अलग सोच और अलग कामों में आपको बहुत जल्दी सफलता हासिल होने लगेगी और आप छोटा मोटा काम करके भी लाखों करोड़ों का व्यापार जमा सकती है, हर एक मुसीबत से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और यह सानिया तो आएगी ही, लेकिन उन परेशानियों के समाधान भी आपको तुरंत समझ में आने लगेंगे। दिव्य शक्तियों का साथ प्राप्त होते ही जीवन सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है और मानसिक शांति भी बनी रहती है। याद रखना कि इस संसार में इंसान के पास कम की शक्ति है, लेकिन सारी शक्तियाँ नहीं है। और क्या मिलेगा, ये शक्ति इंसान के पास नहीं है, भगवान ने अपने पास ही रखी है। और कर्म से ज्यादा बलवान होता है उसे प्राप्त होने वाला फल, क्योंकि वही निर्धारित करेगा ताकि आपके द्वारा किया गया कर सफल हुआ या फिर यूं ही व्यर्थ चला गया। इसलिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा यानी भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा और कुछ न कुछ ऐसे प्रयास, उपाय, क्रियाएं, पूजा पाठ, अनुष्ठान करने होंगे जिससे भगवान की कृपा हर वक्त आपके साथ रहे। तभी आपके द्वारा की गई मेहनत, प्रयासों के परिणाम सकारात्मक निकलेंगे, क्योंकि फल तो ईश्वर ही देने वाले हैं। तो ईश्वर से ही दोस्ती क्यों ना कर ली जाए। जब ईश्वर ही हमारे जीवन के संचालक हो जाएंगे, तो फिर फल भी हमारे हित में ही देंगे। तो दोस्तों, इसीलिए हम आपको आज यहाँ विशेष एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले या फिर नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद, जब भी आप इस कार्यक्रम को देख रही है, इसी चीज को तुरंत अपने घर में लाकर रख लेना। इस चीज को अपने घर में लाकर रखते ही माता रानी की सीधी कृपा आपको पहुंचेगी और शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले आपके घर को शुद्ध करेगी, फिर आपके जीवन को और आपके शरीर को शुद्ध करेंगे। और इसके क्या नतीजे, क्या परिणाम है, ये भी आपको स्पष्ट दिखाई देने से शुरू होंगे। हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, जिन संकेतों को पहचानकर आप आराम से जान जाएंगे कि यह एक चीज आपके ऊपर किस प्रकार कार्य कर रही है। वर्ष में हमें तरह तरह के समय मिलते हैं, जिसमें कुछ समय ऐसा होता है कि भगवान स्वयं आते हैं अलग अलग रूपों में हमारे जीवन को बदलने के लिए, लेकिन हम अपने जीवन की आपाधापी में इन सवालों का सही लाभ भी नहीं ले पाते हैं और यूं ही जाने देते हैं जैसे कि समय समय पर बहुत ही पाव आते रहते हैं और उन्हें आप नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, ये जो समय है देवी शक्ति का चमत्कार है। ऐसा दिन बहुत दिनों बाद आता है, ऐसा योग हर साल में नहीं बनता जो इस साल में बन चुका है, इस महीने में आया है। जहां दोस्तों, तो अब माता रानी आ रही है, तो माता रानी का स्वागत करना है और इन पूर्ण पवित्र दिनों का पूरा लाभ ले लेना है, ताकि आपके जीवन में बड़े बदलाव हो सके, आपको आपकी मेहनत का पूरा हल मिल सके, आपको प्राप्त हो सके जो
आपका हक है के लिए आप दिन रात प्रयास कर रही है, क्योंकि अभी तो आपको वह भी नहीं मिल पा रहा है। हम अद्भुत छोटी छोटी बातों से आप परेशान हैं, पिछले रहते हैं एक के बाद एक दिक्कत परेशानियां हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, और कितनी ही मेहनत कर रहे कुछ भी प्रयास का नतीजा कुछ भी नहीं निकलता, सब कुछ ज्यों का त्यों है। आपको तो कभी कभी ऐसा भी लगने लगा है जैसे आप चारों तरफ से जकड़ दिए गए हैं, कुछ करने के बाद भी आपको कोई बदलाव महसूस ही नहीं होता है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको आज इस कार्यक्रम में मिलने जा रहे हैं बंधु। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से वैदिक ज्ञान और ज्योतिषीय आकलन ऊपर आधारित है, और यह पूरा महीना आपका कैसा रहेगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे। कुछ जरूरी सावधानियां भी रखने के विषय में आपको सचेत करेंगे। ये कार्यक्रम हुआ है और आपके जीवन में चमत्कारी प्रवचन लाने की क्षमता रखता है, इसके लिए आपको इसी अंत तक तो देखना ही होगा। यदि आप इसी बीच में ही छोड़कर चले गए, जल्दबाजी में आप किसी और काम में लग गए और आपने महत्वपूर्ण ज्ञान का खजाना छोड़ दिया, तो फिर काम ही करते रहो। आपने काम तो बहुत किए हैं, लेकिन अभी तक उनसे आप संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज्ञान की कमी रह ही जाती है। ये जो कार्यक्रम है उस ज्ञान की कमी को पूरा करेगा, इसलिए इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। बहुत मेहनत से इसे तैयार किया है, तो चलिए दोस्तों आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, जो भी माता रानी के सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ प्रेम से मठ रानी को याद करते हुए लिखी है, जय माता रानी, माता दुर्गा, माँ काली, कृपा करो माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा करें। हमें पूरा विश्वास है अब तो माता रानी स्वयं आ ही रही है डोली में सवार होकर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छी सी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहे, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाए, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। हम जो आपको बताते हैं वह घटना आपसे जुड़े कुछ ना कुछ सच होता ही है, भले ही कुछ ना हो, लेकिन दोस्तों आपसे जुड़ी हुई जो ज्ञान की बातें हैं वह आपको आज नहीं तो कल होता ही है। इसी के साथ साथ हम आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझा की कोशिश करते हैं, जिन्हें सुलझा पाना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए यह आध्यात्मिक और ज्योतिषीय अनुभव होना अनिवार्य है। और माता रानी की कृपा से ये सब कुछ हमने हासिल कर रखा है, इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिए, ये जो पवित्र महीना चल रहा है, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस महीने में आपके लिए कुछ बहुत अच्छी खबरें हैं, लेकिन कुछ सावधानी और सतर्कता भी आपको रखनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अच्छी खबर क्या है। तो ध्यान से सुनिए कि इस महीने में आपकी कुंडली में 2 बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, जिन्हें की धन प्राप्ति के लिए, मानसिक शांति और प्रेम ही जीवन में शांति के लिए, यानी कि दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन में सुख और शांति के लिए जाना जाता है। सबसे पहला है बुध आदित्य योग और दूसरा है मालवीय राजयोग। जी हाँ दोस्तों, और इन योगों का आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको महीने की शुरुआत से ही अपने काम धंधे व्यापार में बढ़ोतरी हो जाएगी, और खास तौर से इस महीने के लास्ट होते होते आपको
बड़ी कामयाबी मिलेगी, आपके जो सपने हैं वह एक एक करके पूरे होंगे। आपके घर में ऐसी खुशखबरी का धमाका होगा, इसे दोस्तों पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। साथ साथ दोस्तों, आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति है, जो आपको अभी तक परेशान करते चले आ रहे हैं, आपके जो शत्रु हैं उनका विनाश होगा। और दोस्तों, आपसे जीवन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी जो भी परेशानी है वह समाप्त होगा। यानी कि इस महीने में आपका जो व्यापार है वह अच्छा ही रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी मानसिक शांति रहेगी। काम धंधे की कोई परेशानी नहीं रहेगी, यानी ऑफिस में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहेगा, बस काम की परेशानी रहेगी। यानी मेहनत अधिक करनी होगी, नई जिम्मेदारियां प्राप्त होगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन की और प्रेमी जीवन की बात करें तो इस महीने में आपका दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको इतना करना है कि छोटी छोटी बातों को आपको दिल से नहीं लगाना है। अपने प्रेमी की या अपने जीवन साथ की छोटी मोटी कमियां यदि आपको पकड़ में भी आ जाए तो उन्हें तिल का तार नहीं बनाना है, इग्नोर करना है, अनदेखी करना है। बंधु, याद रखना कि किसी भी रिश्ते को सुचारू रूप से प्रेम पूर्वक चलाने के लिए थोड़ा बहुत अनदेखी करनी ही पड़ती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100% शुद्ध हो और परिपूर्ण हो। हर एक में कुछ ना कुछ कमियां हैं, आप में भी है, आपके जीवन साथी में भी है। इसलिए आपको थोड़ा बहुत अनदेखी करनी होगी, छोटी छोटी बातों को दिल से भी नहीं लगाना होगा। साथ ही साथ अपने प्रेमी जीवन और दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं आने देना है। कहने का मतलब यह है कि किसी के द्वारा कही गई छोटी मोटी बात को आपस में डिस्कस कर लेना है। उनकी बात का प्रभाव आपके रिश्ते पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की कोई नकारात्मक बात आपसे कह सकता है जिससे आपके रिश्ते में उतार की स्थिति बन जाएगी। दूसरा ये कि पैसे की इस महीने आपकी आवक अच्छी रहेगी। जो व्यापारी लोग हैं, यानी जिनकी छोटी मोटी शक्ति है, उन लोगों को इस महीने में आमदनी बढ़ती हुई महसूस होगी। आमदनी आएगी, पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ है, उसमें भी गति आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि किसी एक स्थान से जहां से आपको पैसा आने की उम्मीद थी, जैसे कि कहीं से आप फंड उठाना चाहते थे, लोन लेना चाहते थे, या आपका खुद का ही पर कहीं किसी को दे दिया था और वह अटक गया था, तो वहां से इस महीने में शुरुआत में ही, यानी पहले हफ्ते में ही आपको पैसे की रिकवरी हो जाएगी। आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा और उस पैसे का प्रयोग कर पाएंगे अपने व्यापार को बढ़ाने में। इसी के साथ साथ अगले 5 से 7 दिनों में आपको इस प्रकार का व्यापार में बड़ा परिवर्तन करने का मौका मिलेगा, यानी कि जगह पर आप किसी तरीके का कोई कार्य करा सकती है, मिशन का कार्य करा सकती है, पर व्यापार की जगह पर आप बदलाव करेंगे। साथ ही साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप कोई ना कोई नया विचार, नया प्लान लेकर आएंगे और उस पर काम भी शुरू कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इस काम में आपके व्यापार को बढ़ाने में आपके मित्रों और आपके रिश्तेदार आपकी पूरी मदद करेंगे। रिश्तेदार से मतलब आपके घर के लोगों से है, मैंने आपके भाई, आपके परिवार में ही जो लोग हैं वह आपको इस आने वाले 5 से 7 दिनों में पूरी मदद करेंगे। अब यहाँ पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री चल रही है, तो सेहत को लेकर थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है, यानी आपको पेट को लेकर थोड़ा परेशानी होगी और शरीर में ऊर्जा की कमी भी महसूस होगी, यानी काम करने का मन नहीं करेगा और आप कहां पर डाल नहीं सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, काम समय पर ही आप करें। और ऊर्जा की कमी यदि आपको महसूस होती है तो उसके लिए अपने खान पान को सुधारें। निश्चित तौर पर आपके खान पान में किसी प्रकार की कमियां हैं, कुल मिलाकर आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। याद रखना कि यह जो महीना है यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं और इच्छाएं इस महीने
में पूरी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास बहुत कठोरता के साथ करना होगा। रुकना नहीं है, आलस नहीं करना है। अब सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में राहु का गोचर हो रहा है और किन्हें सूर्य के साथ यूं ही बना रखी है। इनका आपके ऊपर कुछ नकारात्मक प्रभाव ही रहेगा, यानी आप कुछ ऐसी योजनाओं में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको लॉस हो जाएगा, यानी कि इक्विटी स्कीम, यानी जल्द से जल्द अमीर बनने वाली योजनाएं आपको सुनने को मिलेगी। कोई आपको बताएगा कि यहाँ पैसा लगा दो, जैसे शेयर मार्केट है, सट्टेबाजी है और दुबे वगैरह के लिए भी कोई आपको प्रेरित कर सकता है, इस सलाह देगा या को तो आपको ऐसी नहीं मानी है। इस तरह से कोई अमीर नहीं बनता है, आपको वास्तविक धरातल पर ही काम करना है। व्यापार और मेहनत से ही पैसा कमाने के बारे में सोचे। इस तरीके की योजनाओं की तरफ आप ना जाने की कोई यदि आपको अचानक से पैसा अधिक कमाने वाली योजना बताए तो आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये है कि अगले 5 से 7 दिनों में आपको कोई तक लगेगा या नहीं कि कोई जानवर या छोटा मीठा कीट पतंगा आपको काटेगा, दंत लगे या नहीं, ये जंग लगने वाला भाव है। 5 से 7 दिनों में यह आपके साथ होगा, तो थोड़ा सावधान रहे। अब दोस्तों, एक छोटी सी बात आपको कहना चाहेंगे कि जब किसी इंसान का कोई ग्रह दूषित होता है, नकारात्मक होता है, तो उस इंसान के जीवन में ग्रह खुद उतर कर नहीं आता कि सामने से आ गया और उसने एक्सीडेंट करा दिया कि भैया शनि ने एक्सीडेंट करा दिया। शनिदेव सड़क पर तो नहीं आई थी, शनिदेव ने आपके मन में विचार डाले, राहुल ने आपके मन में विचार डाल। तो सीधी सी बात है, जब ग्रह नकारात्मक होता है तो वह जीव के मन में विचार डालता है, यानी कि विचारों से ही तो घटनाएं घटित होती है। इंसान मानसिक तौर पर मजबूत है और सही और गलत का भेद जानता है, तो उन विचारों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता है। एक छोटी सी बात और आपको हम बताएं, ऐसा नहीं है कि जब ग्रह दूषित होता है तभी वह विचार डालता है। आपके सामने कोई 1 करोड़ रुपए एक थैली में भर कर रख दे तो क्या आपके मन में यह विचार नहीं आएगा कि काश ये रुपए मेरे होते? कभी आपके मन में ये भी विचार आएगा कि इन रुपयों को लेकर भाग जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आप इन विचारों पर नियंत्रण कर लेंगे। आप ऐसा कोई काम करेंगे नहीं और रुपयों पर आभास नहीं रखेंगे। तो जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखेंगे तो यह जो विचार आपके मन में आएगी, इन रुपयों को लेकर भाग जाते हैं, ये रुपए लूट लेते हैं। जो भी उल्टे सीधे विचार, यह सब राहु के द्वारा बनाए गए विचार है, लेकिन आज जब तक इन विचारों को हावी नहीं होने देंगे तब तक राहु के दुष्परिणाम भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहती हैं। जब राहु आपका नकारात्मक होगा तो यह विचार और तीव्रता के साथ आपको आएंगे, मजबूती के साथ आपको आएंगे। आप और लगेगा कि इन पैसों को लेकर भाग जाते हैं, कोई समस्या है ही नहीं हुई, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऐसे में बहुत ताकत है, बाद में सबको या कर लेंगे, रिश्वत दे देंगे, ऐसे उल्टे सीधे विचार बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यदि आप उस शुद्ध बुद्ध है, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, तो आप कहीं नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, यह मेरा व्यक्तिगत स्वभाव नहीं है, तो वहीं पर राहु के दुष्प्रभाव ही हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मधु, उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रहों के प्रभाव समझ में आ रहे होंगे। ग्रह केवल आपके मन में विचार डाल सकते हैं, काम तो आपको ही करना है। आप यदि गलत काम करने से मना कर देंगे तो ग्रह क्या कर लेगा, स्वयं तो आ नहीं जाएगा आपके सामने की जबरदस्ती से पकड़कर आपको और गलत काम करवा दिया बंद हो। यह वास्तविक बातें हैं, हम आपको बता रहे हैं, ये वास्तविक ज्ञान है। कहने को तो हम कह 100% गारंटी के साथ आपके साथ गलत होगा, आप व्यवहार में पड़ेंगे, किसी गलत रिश्ते में आप पर जाएंगे, लेकिन आप जो कहेंगे वह आपका अपना निर्णय होगा कि आपके
ऊपर प्रभाव डाल रहा है, वह आपके मन में इस प्रकार के विचार डालेगा या अनैतिक संबंध करे, लेकिन करनी है या नहीं करनी है ये तो आपका ही निर्णय होगा। तो आप सच्चाई के साथ यदि रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, प्रभु के नाम का स्मरण करते रहते हैं, तो आप हर एक ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को स्वयं ही काट सकते हैं। भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, इसलिए तो कहा गया है कलयुग केवल नाम धारा, सुमेर सुमेर उतरी पारा। भगवान के नाम इतनी शक्ति है कि फिर कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता है, चाहे भूत प्रेत पिशाच निशाचर हो या फिर राहु केतु शनि शुक्र कोई भी ग्रह बना रहे, कुछ भी। दोस्तों, ये बात है जो हमने आपको बता रहे हैं, इन बातों को जीवन में उतारना आवश्यक, क्योंकि आपके जीवन में जितने भी कष्ट, जितनी भी परेशानियां हैं, उनमें से बहुत सारी परेशानियां तो केवल इस वजह से है कि आप सोचकर बैठ गए हैं कि आप परेशान हैं। यदि आप वास्तविकता में यह मान जाएंगे कि हम परेशान हैं, तो फिर परेशान कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप ये मानना होगा कि आप हर परेशानी से बाहर निकल रहे हैं, धीरे धीरे परेशानियां कम हो रही है, और भगवान की भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। यथा पेंदे तथा ब्रह्मांड, जैसा पेंट वैसा ही है ब्रह्मांड, यानी जैसे आप विचार अपने मन में डालने लगेंगे, वैसे ही आपके आसपास की परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बातें हमने आपको क्यों बढ़ाई? ये बातें हमने आपको इसलिए बताई है क्योंकि इन बातों में हिसार है जीवन का, पर आपके विचार और आपके प्रयास जब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जीवन बदलेगा। तो आप ध्यान से सुनिए, अब समय आ रहा है जब आप सीधे ईश्वर की शरण में जा सकते हैं, और भगवान भी आपको माता रानी के रूप में संपूर्ण कृपा और आशीर्वाद देने के लिए इस धरती पर अवतरित हो रही है, यानी कि शारदीय नवरात्रि के रूप में। याद रखना कि स्थानीय नवरात्रि की इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि भगवान श्री राम ने भी राम रावण युद्ध हो इससे पहले 9 दिनों तक माता रानी की भक्ति की थी, इसलिए शरद ऋतु प्रारंभ होने से पहले ये नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ। तो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो नवरात्र में आप अपने घर में, अपने पूजा घर के पास जैन पूजा करके, यानी जहाँ माता रानी विराजमान है वहाँ पर लक्ष्मी कलश स्थापित अवश्य करें, क्योंकि लक्ष्मी कलश आपके घर में माता लक्ष्मी को आकर्षित करेगा और पैसे की आवक आपकी बढ़ेगी। नए नए पैसे के आने के स्रोत भी बनेंगे। मैं तरह तरह से हर रूप में माता रानी आपके घर में आएंगे। तो लक्ष्मी कलश कैसे स्थापित होता है, जरा इसके बारे में ध्यान से समझ लीजिए। पहले भी हमने बताया है, तो आपको एक कलश लेना है, यानी कि कोई बड़ा पात्र जल का लेना है। पात्र किसी भी प्रकार का हो सकता है, मिट्टी का घड़ा भी हो सकता है, धातु का, पीतल या तांबे का, कोई भी गलत हो सकता है। आप ले और उसमें जल भर और उसके बाद उसके मुख पर 7 भारत के अलावा लपेटे और उसके बाद उस पात्र पर लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और स्त्री लिखे श्री माता लक्ष्मी का नाम है। उसके बाद आप उस कलश के पात्र के मुख पर एक प्लेट रखें और उसमें थोड़ा सा अन्न भरते हैं, यानी गेहूं भर दे, और उसके ऊपर पर आप एक नारियल स्थापित करेंगे। अंदर जो आपने जल भरा है उसे पूरा ऊपर तक भरें और उसके अंदर एक सिक्का अवश्य डाले, थोड़े से चावल भी अवश्य डाले, चावल टूटे हुए नहीं होने, चावल की अवश्य डाले, और थोड़ी सी हल्दी डाले। और उसके बाद आप उसके ऊपर जो कटोरी प्लेट जो भी रखेंगे जिसमें वह अन्न रखेंगे, और अन्न के ऊपर आप नारियल को स्थापित करेंगे, वही माता लक्ष्मी का स्वरूप होगा। क्योंकि नारियल को श्रीफल कहते हैं, तो नारियल आप उस पर रखेंगे। बाजार से नारियल लेकर आए, उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसका शुद्धिकरण करें और उसके ऊपर लाल रंग का एक कपड़ा लपेटे और उसके ऊपर भी आप लाल सिंदूर से या हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और श्री लिखें और उसे उस कलश के ऊपर रखते हैं, यानी अन्न का कटोरा है उसके ऊपर रखते हैं। यह माता लक्ष्मी का कलश स्थापन
है। ये बेहद आवश्यक है किसी भी पवित्र दिन में इसे आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो पवित्र दिन चल रहा है इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये तो नवदुर्गा की शक्ति का दिन चल रहा है। जो भी मनोकामना है भक्ति के जीवन काल में वह मानता है तो वह पूरा होता है, क्योंकि सभी के घर में नवदुर्गा आते हैं नौ शक्ति की से घर में। तो अगर इस समय में जो भी भक्त सच्चे हृदय भाव से अपने मन से भगवान को याद करता है और मानता है तो दोस्तों अवश्य माता रानी उसे पूरी कर दी है। तो दोस्तों इनमें आप अवश्य करें। इसमें आपको करना यह है, ये जो है इसे आप प्रतिदिन निकाल कर और अपने दरवाजे पर सुबह के समय सूचित करें और ताज़ा जल फिर से भर दे और इसमें जो सिक्का है उसे भी प्रतिदिन निकाल कर अपने पूजा घर में रखें और नया सिक्का उसमें डालें। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है और नवरात्र समाप्त होने के बाद जो पैसे इकट्ठे हुए, जैसे 10 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, जो भी आपने डाला है उस पैसे को ले जाकर मंदिर के दान पात्र में डाल दे। किसी भी मंदिर के दान पात्र में डाल दे और जल को प्रतिदिन सूचित करें और जो नारियल है उसे छोड़कर और साथ में थोड़ी सी मिश्री या बताशी मिलाकर छोटी कन्याओं को खाने के लिए दे। क्योंकि दोस्तों ये जो समय चल रहा है में साक्षात कन्याओं के शरीर में देवी का वास होता है, माँ दुर्गा की बात होती है। तो आप ध्यान रहे कि इन दिनों में छोटी सी कन्याओं को कभी भी अनादर ना करें। जो आपसे मांग लिया है उसे पूरा करने की कोशिश करें। दोस्तों हो सकता है ये जो बालक है या कन्या है आपसे कुछ खाने के लिए मांग लिया हो, उसे अवश्य दें, क्योंकि यह शमी में भगवान ये परीक्षा लेने आते हैं। खाने की वस्तु मानते हैं, कोई बड़ी चीज तो मांग नहीं सकते, क्योंकि देवी देवता जब भी किसी की परीक्षा लेती है तो उनके घर कुछ खाने के लिए ही मांगते हो या फिर पानी पीने के लिए ही मांगती हो। तो दोस्तों इनका आप अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो सारी घटना के बारे में बताए है, जो संकेत आपको पता है, जो कार्य करने के लिए आपको बताए हैं, उन्हें अवश्य करें। और जो हम आपको ज्ञानवर्धक वीडियो आज के लिए आपके सामने आए हैं उन्हें आप अवश्य ही समझ गए होंगे। अब उसे चीज के बारे में बताते हैं, उसे जरा ध्यान से समझे। तो दोस्तों ध्यान से सुने हैं कि नवरात्र में जो माँ दुर्गा के 9 रूप वैष्णवी माता पार्वती का ही स्वरूप है। माता पार्वती की अलग अलग स्वरूपों की ही पूजा इन 9 दिनों में की जाती है। जैसे पहले दिन शैलपुत्री की हिमालय पुत्री माता पार्वती ही है। ब्रह्मचारिणी जब माता रानी भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने के लिए गई थी। उसके बाद चंद्रघंटा, उसके बाद कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी, ये माता की अलग अलग रूप है। प्रतिदिन इन्हीं की पूजा की जाती है। यानी कि मूल रूप से देखा जाए तो नवरात्रि के दिनों में माता पार्वती के ही अलग अलग रूपों की पूजा की जा रही है। देवियां अलग अलग नहीं है, बस उन्हीं के रूप और स्वरूप अलग अलग है। तो आप ध्यान से सुनिए, एक ऐसी चीज है जिसमें कि माता के संपूर्ण स्वरूपों का वास माना जाता है शिव पुराण के अनुसार, और वह चीज है बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष इतना शक्तिशाली है, इसके हर एक स्वरूप को भोले बाबा को चढ़ाया जाता है और यह भोले बाबा को बेहद प्रिय भी। बेल वृक्ष की पत्तियों में माता पार्वती स्वयं विराजमान होती है। हाल में माता रानी कात्यायनी स्वरूप में विराजमान होती है। फूलों में गौरी शुरू में विराजमान होती है। तो इस तरह पेड़ के अलग भागों में अलग अलग स्वरूपों में माता रानी विराजमान होती है। तो अब आपको करना क्या है, राय से ध्यान से समझिए। कोई भी वृक्ष किसी भी प्रकार से बढ़ रहा हो, उसकी अलग अलग चाहे कितनी ही रूप क्यों ना हो, परंतु उस वृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह 4 भागों में बांटा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये हम शास्त्रों की बात बता रहे हैं। शास्त्री कहते हैं कि किसी भी वृक्ष के 4 सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला उसकी जड़, दूसरा उसका तना, तीसरा उसके पत्ते और चौथा उसके फल, क्योंकि इन चारों के बिना पेड़ का
अस्तित्व पूर्ण नहीं हो सकता है पेट हमेशा पूर्ण रहेगा। तो अब बेल के पेड़ में आपको ये 4 चीजों की आवश्यकता रहेगी। तो अब आपको करना क्या है कि बेल का फल इसी फल कहते हैं, साथ ही बेल के पत्तों की और बेल की तरह की और बेल की जड़ की, यानी आपको का पौधा ढूंढना है जैसे बेल वृक्ष कहते हैं उसे ढूंढना है, और उसकी पत्नी यानी एक त्रिकोण पति, उसके बाद तने का थोड़ा सा भाग ले लेना है और थोड़ा सा भाग ले लेना है। अब आपके पास 4 चीजें और एक खास बात की शिव पुराण की कथा ही यह कहती है कि बेल के वृक्ष के नीचे पितर देवताओं का वास होता है और बेल के वृक्ष में करने के बाद में माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती, यानी कि बेल का जरूरत है वह बेहद पवित्र होता है और कई प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान में इसे प्रयोग किया जाता है। तो अब आपने ये 4 चीजें ले ली है, अब आपको इन्हें अपने घर लेकर आना है, गंगा जल से शुद्ध कर लेना है और इसके बाद इन्हें लाल रंग की एक कपड़े में लपेट लेना है। अब इसे आप एक पोटली के शुरू में लपेट सकते हैं। इस पोटली में यही 4 चीजें होंगी और कोई 5 हुई चीज नहीं। लाल रंग के कपड़े से आप इस पोटली को बनाएंगे और लाल रंग के धागे से ही इस पोटली को लपेटकर बंद कर लेंगे। गांठ नहीं लगाएंगे, याद रखना दांत लगाना अशुभ होता है। तो आपने पोटली तैयार कर ली है। ये पोटली नवरात्र के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली पोटली का कार्य करेगी। इसी के साथ साथ आपको इसे अपने पूजा घर में स्थापित कर देना है और आपके घर में जहां पूजा स्थान है जो आप पूजा कर रहे हैं वहां पर आप रोज एक दीपक जलाएं। इस नवरात्रि के अंदर में आप कम से कम रात्रि के समय 1 से 2 घंटे के लिए दीपक अवश्य जलाएं और रात्रि के समय ही नवान मंत्र की कम से कम 1 माला जाप प्रतिदिन करें। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताया कि पूरे 9 दिनों तक नवार मंत्र की 1 माला जाप अवश्य करें। अब आपने जो ये बेल पोटली बनाई है, ये बेल पोटली बहुत ही शक्तिशाली है। आप इसका प्रतिदिन माता दुर्गा के रूप में ही पूजन करें या माता दुर्गा का साक्षात स्वरूप आपके घर में विराजमान हो चुका है। प्रसाद पुष्प चढ़ाए पूजन कर है, धूप दीप से और कपूर और आदि से भूमि भी दीजिए। इस तरह से माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और साक्षात माता रानी ही आपके घर में विराजमान हो जाएगी। नवान मंत्र की प्रतिदिन 1 माला अवश्य करेंगे। हमने कहा है कि यदि आप मेहनती हैं और कर सकते हैं कुछ या 9 माला करें, लेकिन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 1 माला भी करेंगे तब भी चलेगा। 3 चरणों इस प्रकार से आप मालाएं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है। अब कुछ नियम है जैसे कि शुद्धता का पालन करें, सात्विक रहे, झूठ ना बोले, कोई भी गलत कार्य ना करें और भोजन जितना हो सके उतना कम मसाले वाला साधारण भोजन खाएं, सात्विक भोजन खाएं और मांस, मदिरा, जो शराब, विष, वृत आदि बिल्कुल भी ना करें। किसी भी प्रकार का व्यवधान ना करें और दिन में ना सोए। पूरी नवरात्र बस इतनी सी आप और कार्य कर ली, उसके बाद आप देखेंगे कैसे परिवर्तन आते हैं, कैसे माँ दुर्गा, कैसे महाशक्ति आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। आपका दिन दुगनी रात चौगुनी कर देंगे, आपके जीवन में चमत्कार व शुभ घड़ी लाकर खड़ी कर देंगे, जिससे दोस्तों आप कभी उम्मीद नहीं की होगी। आपके कर्मों के फल या देवी दे देंगे। आपने जितने भी परेशानी का सामना किया है उतना आपको कर्मों का फल देगा। सबसे पहले तो आपके घर का वातावरण सुखद हो जाएगा। सबसे पहले पवित्रता आपके घर में आएगी, फिर आपका शरीर स्वयं हल्का महसूस होगा। सिर में भारीपन रहता था, थकान रहती थी, हमेशा ये लगता था जैसे कि काम करने का मन नहीं हो रहा है, तो वह सारी चीजें दूर हो जाएंगे। शरीर हल्का हो जाएगा, दिमाग में ठंडक रहने लगेगी और इसके बाद आपका काम धंधा व्यापार में पड़ना शुरू हो जाएगा। आप जहां जैसी उम्मीद कर रहे थे वहां वैसे ही सारे काम होने लगेंगे। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अब जब नवरात्र समाप्त हो जाए तो ये बिल पोटली को आप जल
में विसर्जित करते हैं। इसके बाद जो आपने कलश स्थापित किया है उसके बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है क्या क्या करना है, तो आप इन चीजों का प्रयोग करिए। क्रिस के कैसे परिणाम प्राप्त हुए हमें कमेंट करके अवश्य बताला। वैसे तो हमने सारी बातें आपको विस्तार से खुलकर बताई ही है, फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इन प्रश्नों का जवाब अवश्य मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। कमेंट में जय माँ दुर्गा, माता रानी, जय महाकाल, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। उसे देवी देवता आपके जीवन में जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे और आपकी सारी परेशानी समाप्त कर देंगे। राशि में विराजमान है जो आपके लिए बड़ी मुसीबत का संकेत दे रहा है। इसीलिए दोस्तों इस समय आबादी में राहु, केतु और मंगल ग्रह से आपको बचना होगा। इन तीनों ग्रहों से आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आज इन तीनों ग्रहों से आप सावधान नहीं रहे तो जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपको परेशान कर रहा है। आपके ऊपर उसका प्रभाव बहुत अधिक है, जिसकी वजह से आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और आपका मन अपने कार्य में नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर में आलस भी रहता है और आपको लोगों से अधिक मिलना जुलना भी अभी पसंद नहीं है। इसका कारण है राहु। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक है। इस प्रभाव को कम करने के लिए छोटे छोटे कुछ उपाय करने होंगे, जैसे कि आपको कुछ समय के लिए यानी 7, 14 या 21 दिनों के लिए अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का कड़ा पहनना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको नित्य पूजा पाठ करनी होगी, जैसे कि हनुमान जी की पूजा करें, भगवान भोलेनाथ की या दुर्गा माँ की पूजा करें। जिसकी भी आप पूजा पाठ करें, आपको अपने माथे पर एक लाल टीका अवश्य लगाना है जो राहु को शांत करता है। यदि आपके ऊपर इसका प्रभाव अधिक महसूस होता है तो आप गुरुवार को केले की जड़ का पूजन करें, पीले वस्त्र पहने और पीला प्रसाद चढ़ाएं। पीला प्रसाद खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। साथ ही गाय को हरी घास खिलाएं और गुरु से यह कामना करें कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव कम हो जाए या समाप्त हो जाए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राहु के पूर्ण प्रभाव को समाप्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है, जैसे कि अपने गुरु का भूलकर भी अपमान न करें, महिलाओं का अपमान न करें और माता पिता का पूर्ण सम्मान करें। इससे आपके जीवन में कई बदलाव आ जाएंगे। साथ ही दोस्तों इस इंसान के आपके जीवन में आने से आपके व्यवसाय और दिनचर्या में बहुत ही चमत्कारी बदलाव होंगे। यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो आज उसका निदान संभव है। किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ गलतफहमियां भी आपसी सामंजस्य से दूर हो जाएंगी और संबंध मधुर बनेंगे। कोई भी फैसला आपके पक्ष में ही होगा। कतमक गतिविधियों में रुचि रहेगी तथा व्यक्तिगत कार्य भी आसानी से संपन्न होंगे। इन दिनों आप अपने स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं, जिससे परिवार और रिश्तेदारों के बीच आपकी अच्छी छवि बन रही है। अपनी फिटनेस में भी आप समय देंगे और व्यक्तिगत तथा बाहरी गतिविधियों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। किसी विशेष कार्य के प्रति आपकी मेहनत कामयाब होगी। सुकून पाने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। धार्मिक आयोजन संबंधी भी विचार विमर्श होगा। ग्रह गोचर सकारात्मक रहेगा, इसका उचित सदुपयोग करें। जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए या अटके हुए थे, आज वे प्रयास से ही सफल हो सकते हैं। विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति पुनः ध्यान केंद्रित रखेंगे। व्यक्तिगत तथा सामाजिक गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों के साथ समय व्यतीत करने का मौका का मिलेगा। साथ ही सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा और आपको नई उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी। उधार दिए हुए
पैसे की वसूली भी संभव है। आपकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली से व्यावसायिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। मशीनरी संबंधित कामों में दिक्कतें आ सकती है। बेहतर होगा कि मैकेनिक से पूरी जांच पड़ताल करवा लें। मार्केटिंग से जुड़े काम सावधानी से करने की जरूरत है। कारोबार बढ़ाने वाली योजना पर काम करने के लिए यह अच्छा समय है। अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव होंगे जो बेहतर रहेंगे। पब्लिक डीलिंग से जुड़े व्यवसाय में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा काम का तनाव रहेगा। कारोबार बढ़ाने वाली योजना पर काम करने के लिए यह अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में उचित व्यवस्था रहेगी और आपको मेहनत के हिसाब से अच्छे नतीजे मिलेंगे। युवाओं को करियर संबंधी कोई उपलब्धि मिलने से सुकून मिलेगा। मार्केट में आपकी उचित साख बनी रहेगी। रोजगार के लिए कोशिश कर रहे लोगों को खुशखबरी मिलेगी। व्यवसाय में कर्मचारियों और सहयोगियों की मदद से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। कोई भी नया निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, परंतु बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी बना रहेगा। किसी भी परिस्थिति में समता की स्थिति रखें। आलस और लापरवाही आपको आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं, इसलिए मन को संयमित रखें और झूठे दोस्तों से भी दूरी बनाकर रखना जरूरी है। घर के बड़े बुजुर्गों की राय पर अवश्य ध्यान दें। निश्चित ही आपको उचित समाधान मिलेगा। बिजनेस में बाहरी लोगों से आपको व्यावसायिक ऑर्डर मिल सकते हैं जो कि फायदेमंद साबित होंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर ले। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख कर के अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।